प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद है ये यशोधरा पुस्तक से अवतरित है। इससे पहले इस यशोधरा जो पुस्तक है कुछ पद पढ़ा चुके हैं। अब हम ये जो नेक्स्ट पद है यशोधरा का, इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, ये जो अवतरण है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, शीर्षक से संबंधित है। ये मैथिलीशरण गुप्त ने सिद्धार्थ के निष्क्रमण के उपरांत ब्रह व्यथा से पीड़ित यशोधरा के मन के भावों का मार्मिक चित्रण किया है। तो देखो, कवि मैथिलीशरण गुप्त के वर्णनानुसार यशोधरा क्या कहती है, पहले मैं इसको पढ़ करके सुना रहा हूँ। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो वे जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किसके मुख से, उपालंब दूं मैं किसके मुख से। आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, गए लौट भी वे आवेंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये पद्यांश है मैथिलीशरण गुप्त का। इसमें यशोधरा की ब्रह व्यथा का वर्णन किया गया है। तो यशोधरा अपनी ब्रह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, भले ही प्रियतम, मेरे जो प्रियतम है, मेरे जो पति हैं, वे चुपचाप चले गए, और मैं तो ये कहती हूं कि वे सरलता पूर्वक सहज भाव से सिद्धि प्राप्त कर लें। परंतु वे मेरे लिए जरा भी दुखी नहीं हो। मेरे लिए अर्थात मेरी तरफ से वे जरा भी दुखी नहीं होने चाहिए। और जो मेरी ब्रह पीड़ा है, जो मेरी पीड़ा है, मेरी व्यथा है, उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हो, विचलित नहीं हो। अब मैं, हे सखी, उपालंब दूं मैं किस मुख से, हे सखी, अब मैं किस मुख से उनके लिए उल्हाना दूं। क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं, तो फिर मैं उनके लिए उपालंब कैसे दे सकती हूँ। जब उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, कि जब वे जाते समय जब मुझसे पूछ करके नहीं गए, तो मैं कौन से मुख से, किस मुख से उनके लिए उल्हाना दूं, उपालंब दूं। हे सखी, अगर वे मुझसे पूछ करके जाते तो वे आज इतनी दूर प्रवासी बनकर रहने पर भी मुझे अधिक प्यारे लगते, अधिक अच्छे लगते, तथा मैं उनका हमेशा के लिए गुणगान करते रहती, गुणगान करती रहती। यशोधरा कहती है, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। यशोधरा कहती है कि हे स्वामी, हे प्रियतम,
तुम सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से अकेले चले गए, चुपके चुपके चले गए, और कुछ समय बाद वे लौट भी आएंगे। मेरे स्वामी, अगर घर से मुझसे बिना पूछे ही चुपचाप अकेले चले गए और वे कुछ समय के बाद वे लौट भी आएंगे तथा अपने साथ कुछ अनोखा ज्ञान या कैवल्य या मोक्ष और जो भी अनुपम संदेश लेकर के आएंगे, अपूर्व अनुपम लाएंगे, मतलब कुछ ऐसा ज्ञान लेकर के आएंगे या अलौकिक ज्ञान लेकर के आएंगे, परंतु अब तो मेरे प्राण रोते रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, परंतु अब तो मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त होंगे। अर्थात वे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनके आने पर, उनके आगमन पर स्वागत के लिए खड़ी रहती, परंतु उन्होंने मुझे ऐसा माना ही नहीं, इस योग्य समझा ही नहीं। इसलिए अब मैं पूरे जोश और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी, अर्थात मैं उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगी उनके आने पर। अतः हे सखी, यदि प्रियतम मुझे कहकर के निष्क्रमण कर जाते या मुझसे कहकर के चले जाते तो कितना अच्छा होता। यशोधरा अपने मन को समझाती हुई कह रही है इस बात को सखी के माध्यम से कि मेरे पति जब निष्क्रमण कर कर के गए तो मुझसे पूछ कर के क्यों नहीं गए, अगर मुझसे पूछ कर चले जाते तो कितना अच्छा होता। देखो ये जो पद है, इस पद में कोई परित्यक्ता नारी होती है, परित्यक्ता नारी जो पति द्वारा छोड़ी गई नारी होती है, उसकी विवस्था का वर्णन किया गया है और इसमें पुरुष की स्वार्थ की भावना के साथ साथ भारतीय नारी के गौरव का सुंदर चित्रण भी किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, पर्यायोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और भावों की अभिव्यक्ति की गई है। अब हम दूसरा अवतरण पढ़ेंगे। देखो, मैं इस अवतरण को, दूसरा जो अवतरण है इसको पढ़ करके सुना देता हूं। अब कठोर हो वज्रादपि, अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सुनो, अब कठोर हो वज्रादपि, अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्हें उन्होंने था, फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्हें उन्होंने था, किस योद्धा से बढ़कर उनका
शौर्य सिंधु अवगाहा। किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को, मैं उन नर की नारी। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को, मैं उन नर की नारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देखो इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, एक तो आया वज्रदपि। वज्रदपि होता है वज्र से भी कठोर। वज्र से भी जो कठोर होता है वो होता है वज्रदपि। था मतलब पहचानना, था का मतलब होता है पहचाना। और अवगाहा, अवगाह का मतलब है डुबकी लगाना, गहराई को पहचान लेना, गहराई को जान लेना। और सराहा का मतलब होता है सराहना, सराहना करना किसी की, सराहा। तो देखो ये जो पद है ये अवतरण है, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से उद्धृत है। इसमें क्या है कि यशोधरा अपने पति के निष्क्रमण के बाद गृहस्थ जीवन में रहती है और गृहस्थ जीवन में रहती हुई स्वयं अनासक्त तपस्विनी की तरह जीवन यापन करती है। तब वह प्रियतम के समान ही, तब वह अपने प्रिय स्वामी के समान ही अपनी दिनचर्या को कठोर परीक्षा मानती है। अपनी जो दिनचर्या है उसको एक कठोर परीक्षा की तरह मानती है। उसी प्रसंग में यशोधरा का जो कथन है, यशोधरा जो कथन कहती है, जो कहती है आत्मकथन है, वो इस प्रकार है। तो देखिए, अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुष्मादपि सुकुमारी। पति के निष्क्रमण के बाद यशोधरा स्वयं से कहने लगती है, पति के निष्क्रमण के बाद यशोधरा स्वयं से कहती है कि हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुष्मादपि सुकुमारी। यशोधरा अपने आप से कह रही है कि हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी, अब तुम वज्र से भी अधिक कठोर बन जाओ। क्या कह रही है यशोधरा अपने आप से? हे फूलों से भी कठोर, हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी, अब तुम वज्र से भी अधिक कठोर बन जाओ, क्योंकि आर्यपुत्र तो कठोर तपस्या करने में निरत होकर अपनी परीक्षा दे चुके हैं। जो आर्यपुत्र हैं वो तो अपनी कठोर तपस्या करने के कारण अपनी परीक्षा दे चुके हैं, और अब गृहस्थ जीवन में रहकर भी अनासक्त तपस्विनी की परीक्षा में तुम्हें सफल होना है। गृहस्थ जीवन में रह करके अनासक्त जो तपस्विनी होती है उसकी परीक्षा में तुम्हें सफल होना है। तो यशोधरा कहने लगती है, यशोधरा कहती है, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। यशोधरा कहती है कि पिताजी ने मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ धीर वीर वर को चाहा था, मतलब धीर वीर जो वर था वो चुना था मेरे लिए मेरे पिता ने, और इसके निमित्त आर्यपुत्र को मेरे लिए उचित वर मान करके खूब सराहना की। और आर्यपुत्र की उन्होंने खूब सराहना की थी जब उन्होंने मेरे लिए ये पति सिद्ध किया था। इसके फलस्वरूप इनसे मेरा विवाह हुआ। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने था, किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। सिद्धार्थ से ही मेरा विवाह कराने का हठ अपनाकर उन्होंने व्यर्थ में इस तरह की था ली थी। सिद्धार्थ से मेरा विवाह कराने की हठ उन्होंने पूरी की थी। पिताजी ने किस योद्धा से बढ़कर के
आर्यपुत्र के शौर्य और पराक्रम रूपी सागर में अवगाहन किया था, अर्थात डुबकी लगाई थी। पिताजी ने किस योद्धा से बढ़कर आर्यपुत्र के शौर्य पराक्रम रूपी जो सागर है, समुद्र है, उसमें जो डुबकी लगाई थी, उसमें जो उसकी गहराई को नापा था और अवगाहन किया था। ऐसा कौन सा शौर्य पराक्रम, किस योद्धा से तुलना की थी उसकी? मैथिली शरण सॉरी यशोधरा कहती है कि पिताजी ने किस योद्धा से बढ़कर आर्यपुत्र के शौर्य पराक्रम रूपी सागर में अवगाहन किया था। ऐसे आर्यपुत्र को लेकर मैं अब कैसे सिद्ध करूंगी और कैसे मान लूं कि मैं उन जैसे पुरुष की नारी हूं, मैं उन जैसे पुरुष की पत्नी हूं। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब मेरी बारी। कहने का भाव यह है कि उनके जो त्याग में जो जीवन है, मैं त्याग में जीवन से मैं अपनी तुलना कैसे कर सकती हूँ? वे तो सुख में रह करके गृहस्थ जीवन को त्याग करके अपनी परीक्षा दे चुके हैं। सुख में रहकर भी और गृहस्थ जीवन को त्याग करके अपनी परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब मैं अनासक्त तपस्विनी के रूप में अपनी परीक्षा देनी है। अब मेरी बारी है। अपने आप से यशोधरा कहती है कि मुझे भी अनासक्त तपस्विनी की तरह परीक्षा देनी, और अब मेरी बारी है परीक्षा देने की। इसमें क्या है? इसमें एक भारतीय आदर्श पत्नी की गरिमा की व्यंजना की गई है। जो भारतीय आदर्श पत्नी होती है, उसकी जो गरिमा है, उसकी व्यंजना की गई है। और यशोधरा स्वयं को अनासक्त तपस्विनी के लिए अनासक्त तपस्विनी मानती हुई दृढ़ निष्ठा व्यक्त करती है और अपनी परीक्षा देती है। इसमें शब्द आए हैं तत्सम, तद्भव और भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, ये जो पद है ये यशोधरा से संबंधित है। यशोधरा की आत्मकथा है। वह यशोधरा कि मेरे पति तपस्या के लिए निकल गए और मुझसे कहकर के भी नहीं गए, और उन्होंने जो तपस्या की है गृहस्थ जीवन को छोड़ करके, उन्होंने तो अपनी परीक्षा पूरी कर ली, पर अब मेरी परीक्षा की बारी है कि मैं भी इस गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी तपस्या पूरी कर सकूं।